फोन करने वाले का नाम क्या है? मैं नहीं जानता बाबू। और उन बॉडीज को वैन में क्यों शिफ्ट करते हैं? मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता वो कौन है? मुझे तो हमेशा किसी लैंडलाइन से ही फोन आते थे बाबू। वो लोग कौन हैं और क्या करते हैं, कितने लोग इसमें शामिल हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता। और मैं ये भी नहीं जानता कि वो लोग वैन में उन लाशों के साथ क्या करते हैं। सच में बाबू। लेट्स गो। तुम लोग जाओ, मैं आता हूँ। वही सामने तुम्हें एक पुरानी बिल्डिंग दिखेगी, वही गोडाउन है। हाँ, जल्दी आ सुन जाओ। लिया। हम लोग यहीं हैं। ए, बिना अंतिम संस्कार के इतनी बॉडीज ले जाते हो? रिश्तेदार और पड़ोसी कुछ पूछते नहीं है डेड बॉडी के बारे में? जो पूछते थे उन्हें कोई ना कोई कहानी सुना दिया करते थे, जैसे लाशों का अंतिम संस्कार करना जरूरी है, वरना आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, पूरे परिवार और गांव के लिए अशुभ होगा। इसलिए लाश को जल्द से जल्द जलाना जरूरी है। हम एक और कहानी कहते थे कि लाश को सुबह सुबह जलाने से आत्मा सीधी स्वर्ग में जाती है। ऐसा करने से पुनर्जन्म का चक्र टूट जाएगा और मोक्ष मिलेगा। इसलिए किसी के आने का इंतजार नहीं कर सकते। मगर ये मामा। हाँ बोलो सुनो। माँ का संस्कार मेरे आने से पहले क्यों किया? मैंने तुम्हें बताया था ना, पंचक काल के कारण। मामा सच बोलो ना यार। वो कह रहे थे तुम्हारी माँ को काशी ले जाने के लिए। जब मैं स्कूल में था मैंने माँ को चिट्ठी लिखी थी कि मुझे अकेले हॉस्टल में डर लगता है। वो 2 दिन में मेरे पास आ गई थी। मेरी अपनी माँ के साथ एक ही याद है। पिताजी बचपन में ही गुजर गए थे। माँ मेरे लिए सब कुछ थी। और एक दिन ऐसे ही माँ भी मुझे छोड़कर चली गई और घर पहुंचा तो वो थी ही नहीं। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। आखिरी बार मैं अपनी माँ को देख तक नहीं पाया। जब मेरी माँ को मेरी जरूरत थी मैं उसके साथ नहीं था। रोज ये बात मुझे दुख पहुंचाती है। माँ ने मेरे लिए कितना कुछ किया है, अंतिम संस्कार तक नहीं कर पाया। क्या करूं? कैसा बेटा हूं मैं भी। मुझे लगा था वो मर ही नहीं सकती। मैं उसे देख भी नहीं पाया। जब किसी की मौत होती है हम अंतिम संस्कार करते हैं ताकि जो जिंदगी उन्होंने जी है हम उसे इज्जत दे सकें। मैं माँ के लिए वो भी नहीं कर पाया। ट्रेन से फेंक दिया उन्हें जैसे कचरे को फेंकते हैं। मेरी माँ को सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे जैसे और भी हैं। किसी की माँ, किसी का बाप, किसी की बहन, सबको ऐसे ही वो लोग आखिरी वक्त में नहीं देख पाए इन लोगों की वजह से। गोपालम को नहीं पता कि उसका बॉस कौन है, तो हम कैसे पता लगाएंगे? जरा वो दो। सर मुझे आपके दोस्त से बात करनी है। हेलो हेलो आदित्य, आत्रेय को तुमसे बात करनी है। सर हाँ बोलो।
वो गुजरात वाला मर्डर कब हुआ था? 1 मिनट। 5 दिन पहले। और वेंकटाचलम वाली बॉडी की डेथ कब हुई थी? 10 दिन। थैंक यू सर। जो आदमी 10 दिन पहले मर चुका है, उसने 5 दिन पहले मर्डर कैसे किया? बॉडी से अगर कोई ऑर्गन निकाले तो फौरन पकड़ा जाता है, पर बिना फंसे बॉडी में से एक चीज है जो निकाली जा सकती है, हमारे फिंगरप्रिंट्स। उन लोगों को इन डेड बॉडीज की नहीं, इनके फिंगरप्रिंट्स की जरूरत है। फिंगरप्रिंट्स का वो क्या करेंगे? ये फिंगरप्रिंट्स देश में किए गए किसी भी क्राइम में प्लांट हो सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन को पूरी तरह से घुमा सकते हैं। नकली फिंगरप्रिंट्स का एक डेटाबेस बनाकर क्रिमिनल गैंग्स को बेचा जा सकता है। वेंकटाचलम वाले केस में बिल्कुल यही हुआ है सर। इस लाश के फिंगरप्रिंट्स गुजरात में हुए किसी क्राइम में प्लांट कर दिए गए हैं। जिसके फिंगरप्रिंट्स मिले उसी को क्रिमिनल समझ के इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन ये कभी पता नहीं लगेगा कि वो फिंगरप्रिंट्स किसके हैं। और पता लग भी गया तो वो आदमी तो मर चुका, यानी जिस आदमी ने मर्डर किया है वो तो मर चुका है, ये सोचकर केस बंद कर दिया जाएगा। किसी क्राइम की इन्वेस्टिगेशन को घुमाने का क्या खतरनाक प्लान है सर। और इस प्लान में सिर्फ इतना ही नहीं होता, नकली फिंगरप्रिंट्स की मदद से नए वोटर बनाए जा सकते हैं और इलेक्शन रिग किए जा सकते हैं। इन्हीं नकली फिंगरप्रिंट्स की मदद से टेररिस्ट आसानी से नकली पासपोर्ट्स बनवाकर किसी भी देश में जाकर आसानी से हमले कर सकते हैं। उन्हें सिर्फ इन नकली फिंगरप्रिंट्स की जरूरत है सर। उन्हें फिंगरप्रिंट्स चाहिए तो वो तो किसी भी लाश से मिल सकती है। एक डेड बॉडी के फिंगरप्रिंट लेना आसान नहीं होता बॉबी। हमारे मरने के बाद हमारी बॉडी में ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई कम होने के बाद फिंगरप्रिंट्स मिलना मुश्किल है। तो जैसे गोपालम ने कहा, वो लोग वैन में ही उनके फिंगरप्रिंट्स निकाल लेते हैं। उस वैन में जरूर कोई ना कोई लैब सेटअप होगा, वहां केमिकल्स की मदद से वो लोग फिंगरप्रिंट्स निकालते होंगे। इस काम को करने में 6 से 7 घंटे लगते हैं। ये पूरा ड्रामा इसी वजह से हो रहा है। एक बार फिंगरप्रिंट्स मिल गए तो फिर इन बॉडीज को वेयरहाउस में स्टोर किया जाता है और ट्रेन में ले जाकर उन्हें फेंक दिया जाता है। पता है क्यों? क्योंकि रेलवे डिपार्टमेंट में रूल है कि लावारिस लाशों का 3 से 4 दिन में क्रिमेशन होना जरूरी है। ये लूप होल उन्हें पता है और इस लूप होल की वजह से ये धंधा चल रहा है। गोपालम ने कहा था ना कि वो कुछ दिन पहले धंधा बंद करने वाले थे। इतना सिस्टमैटिकली चलता हुआ बिजनेस अगर कोई बंद करना चाहे तो उसका एक ही मतलब होता है, वो डर गए थे कि उनकी पोल खुलने वाली है। और जो डर जाता है वो कोई ना कोई गलती करता है। स्नेहा, एजेंट, अजय की उंगल वाली फोटोज और लावारिस लाशों की फाइल कहाँ पड़ी है? वो तो ऑफिस में है। सर मैं और बॉबी ऑफिस जाएंगे, फोटोज को स्टडी करेंगे। ओके। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, नारायण से कहकर वेंकटाचलम की बॉडी से जो सामान मिला था वो ले आएंगे। श्योर। हम कोई तो सबूत मिस कर रहे हैं सर, हमें ये केस फिर से स्टडी करना होगा। अच्छा, एक और बात, आप अजय और हर्षा के कॉलेज जा सकते हैं क्या? कॉलेज? यस। लेकिन क्यों? उनकी कोई भी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन हमारे लिए बहुत जरूरी होगी। ओके। सर, वेंकटाचलम ब्रिज के पास लाश पर ये चीजें मिली थी। सर, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। वो कांस्टेबल का कवर दो। हमें प्रिंसिपल से मिलना है। ग्राउंड फ्लोर का लास्ट रूम। ओके। क्या रे, अभी तक बनाया नहीं क्या? सर बस कितना टाइम लगेगा? सर 2 मिनट और। सर, अथरे की बेल कैंसिल हो गई है और अरेस्ट वारंट मिल गया है। नारायण सर। चल गाड़ी निकाल। ठीक है सर। उंगल में अजय ने डेड बॉडी की ये फोटोज ली थी। वेंकटाचलम की बॉडी के हाथ में ये था। दोनों के हाथ में एक ही तावीज कैसे? ये बेथवली माता की तावीज है। तमिलनाडु में वेल्लोर नाम के जिले में लोग इन्हें काफी मानते हैं। देवी माँ का तावीज? याद है गोपालम ने क्या कहा था? वो लोग नकली पूजा करते थे और तावीज बांधते थे और बॉडी फेंकने से पहले निकाल लेते थे। उस दिन गोपालम नहीं गया था और उसकी जगह पे जो नया आदमी गया था वो तावीजों के बारे में नहीं जानता होगा। शायद इसीलिए इन दोनों बॉडीज पे तावीज बंधा हुआ है। तो ये लोग तावीजों को ढूंढते हुए आए होंगे। बॉडीज को तो ये लोग बिना देखे कहीं भी फेंकते हैं ना। तो जब तक उन लोगों को ये बॉडीज मिली होंगी, उंगुल में अजय और हर्षा को और वेंकटाचलम में मुझे, ये बॉडीज पहले ही मिल गई। उन लोगों ने हमें वहीं देखा होगा। ये तावीज मिल भी जाती तो क्या हो जाता?
एक केस के सिलसिले में आपके एक्स स्टूडेंट अजय और हर्षा की डिटेल्स चाहिए। उनकी क्लासमेट हमारे कॉलेज में लेक्चरर की जॉब कर रही है। मुझे लगता है वो आपकी ज्यादा मदद कर पाएगी। ओके। रघु, इन्हें वहां लेकर जाओ। आत्रे के ऑफिस ले ले। उन लोगों को इसकी इतनी टेंशन क्यों हो रही है? कोई तो कनेक्शन है उन लोगों और इस ताबीज के बीच में। क्या कनेक्शन है? क्या कनेक्शन है? क्या कनेक्शन? क्या कनेक्शन? क्या कनेक्शन? हम उनके बारे में क्या जानते हैं? वाराणसी में अंतिम संस्कार का वादा करके वो लोगों को धोखा दे रहे हैं और एक और बड़ा क्राइम कर रहे हैं। ये लोग बेशर्मों की तरह भगवान का नाम इस्तेमाल करते हैं। साई बाबा इंडस्ट्रीज हो गया, बालाजी टेक्सटाइल्स हो गया और न जाने कितने। उनकी बिजनेस का नाम देवी माँ के नाम पर हुआ तो हो सकता है ये असल में उनकी कंपनी का लोगो हो। एक काम करो, इस पूरे इलाके में किसी भी देवी माँ के नाम से कोई भी बिजनेस हो वो ढूंढ कर निकालो। छोटी छोटी दुकानें या छोटे छोटे बिजनेस भी हो ना, उनके नाम की एक लिस्ट तैयार करो जल्दी। उन दोनों में कुछ तो कॉमन होगा मैडम, जैसे कि दोस्त या फिर दुश्मन, या फिर वो दोनों किसी हादसे में शामिल रहे हों जो कि आपको याद हो। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, पर उन्होंने फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट साथ में किया था। ओह, प्रोजेक्ट किस बारे में था? क्या मैं वो रिकॉर्ड देख सकती हूँ? ये रहा। रिलीजियस क्राइम्स इन इंडिया पर था। हाँ, धर्म के नाम पर क्रिमिनल्स कैसे बेवकूफ बनाते हैं इस पर लिखा था। ऑलमोस्ट 6 महीने इस पर काम किया था उन्होंने। वसुधा भी उनकी दोस्त थी। तीनों ने इस प्रोजेक्ट पर काम किया था। यानी वो तीनों फ्रेंड्स थे, मतलब कि तीनों को इस क्राइम के बारे में मालूम था। हाँ, इसीलिए इन तीनों को मार दिया गया। हमारी इस फाइल में और डिटेल्स मिल जाएंगी आपको। मैम, ये फोटोज और प्रोजेक्ट मटेरियल मैं ले जा सकती हूँ प्लीज? ये रहा। ये देवी माँ है? हाँ, बेतबली अमन मिल्क डेयरी, बेतबली अमन टेक्सटाइल्स, बेतबली अमन एनजीओ। कॉलेज में कोई इन्फॉर्मेशन मिली क्या? हाँ एजेंट, अजय, हर्षा और वसुधा तीनों क्लासमेट्स थे और अच्छे दोस्त भी। व्हाट? और उन तीनों का कॉमन पॉइंट जो था वो था ये कॉलेज प्रोजेक्ट, रिलीजियस क्राइम्स इन इंडिया। ये रहे कुछ फोटोज। इंडिया के रिलीजियस क्राइम्स पे प्रोजेक्ट बनाया तो इस क्राइम के बारे में उन्हें सब कुछ पता होगा, इसलिए मार दिया उन्हें।